सरकार में कोशिश होती है कि सभी को खुश रखा जाए, नाराजगी दूर की जाए, तो मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 6 सीपीएस भी बनाए गए। 6 विधायकों को सीपीएस बनाया गया है, जिसमें संजय अवस्थी, मोहन लाल बरागटा सीपीएस बनाए गए हैं। राम कुमार, सुंदर ठाकुर और आशीष बुटेल भी सीपीएस बनाए गए हैं। किशोरी लाल ने भी सीपीएस के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में इन सभी विधायकों को सीपीएस की शपथ दिलाई। हालांकि पिछली सरकार में, जयराम सरकार में सीपीएस नहीं था कोई, अब सीपीएस बनाए गए हैं 7 विधायक। और अभी भी अगर बात की जाए तो हिमाचल कैबिनेट में 3 मंत्रियों की गुंजाइश है। वो 3 चेहरे कौन होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक जो सवाल बार बार सरकार से हो रहा था कि आखिर मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, विस्तार कब होगा, कब हिमाचल की जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा, कब कैबिनेट की पहली बैठक होगी और मुहर लगेगी ओपीएस पर, वो अब जल्दी ही सरकार की तरफ से शायद जवाब दिया जाएगा। और अब सबकी निगाहें ये होंगी कि पहली कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले होते हैं। काफी लंबा वक्त चला, जद्दोजहद चली, मंथन चला कि आखिर किस किस को मंत्री बनाया जाए। माथापच्ची जारी थी। दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री अपने नेताओं से मीटिंग्स करते रहे, बात करते रहे और आखिरकार ये चेहरे निकलकर सामने आए हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, खबर अभी तक के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अपना टीवी खोला है या फिर मोबाइल ऑन किया है, तो उनको बता दें कि अब हिमाचल प्रदेश में 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। राजभवन से इस वक्त मेरे साथ शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। शिमला से प्रदीप, क्या माहौल है? ठंड बहुत ज्यादा है और इस ठंड में सियासत की गर्मी क्या कहती है, और जो मंत्री बने हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में बताएं। बिल्कुल नासिर, देखिए 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और कुछ देर पहले ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये बिल्कुल राजभवन के बाहर की तस्वीर है और बिल्कुल मुख्य गेट है और आप देख सकते हैं कि समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। हालांकि कुछ समर्थक यहाँ से अपने अपने जो मंत्री बने हैं उनको लेकर यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन और ये सामने आप देख सकते हैं कि वाहन है, ये मंत्रियों की गाड़ियां हैं और कुल मिलाकर जो सर्द फिजाएं हैं शिमला की, उसमें गर्माहट घुल गई है। और इसकी वजह यह है कि मंत्री बने हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि मंत्री जो है वो शपथ लें और मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो ये आप देख सकते हैं कि गेट पर अभी कुछ लोग और भी यहाँ पर बचे हुए हैं और अभी शपथ लेकर कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मंत्री बने हैं कर्नल धन्याम शांडिल, ये सोलन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये यहाँ से अब निकल रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र को भी जाएंगे और उसमें से जानकारी ये भी कुछ एक आज सचिवालय भी आ सकते हैं। लेकिन रविवार है तो ऐसे में वहाँ ज़्यादा हलचल नहीं रहेगी। लेकिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के बीच आज जो नवनियुक्त मंत्री हैं वो जाने वाले हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर नारेबाजी का माहौल हमने देखा, जोश वर्करों में देखा और खुशी थी कि मंत्री जो है वो बने हैं उनके क्षेत्र से। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं कर्नल धन्याम शांडिल। पूर्व में भी 2012 से 17 के बीच ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अब फिर से इनको कैबिनेट मंत्री का जिम्मा दिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री भी पूर्व में रहे हैं और सैनिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में इनका एक बड़ा कद जो है सोलन। अच्छा, एक बात और बताएं प्रदीप, जल्दी कि क्या क्या लगता है किस किस को कौन कौन से विभाग दिए जा सकते हैं, कुछ अंदाजा इस बात को लेकर अभी?
देखिए अभी क्योंकि पोर्टफोलियो तय होने हैं और ऐसे में कुछ मंत्रियों ने डिमांड भी की है कि हमें किस प्रकार के पोर्टफोलियो चाहिए, उनकी सोच किस तरह से काम की है, वो अलग स्तर पर उनकी तरफ से इंटरनल जो है वो मुख्यमंत्री को बताया गया है। लेकिन जो जानकारी है कि कुछ एक मंत्रियों को युवा मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह हैं, उनके नाम की चर्चा है कि खेल मंत्रालय भी उनको दिया जा सकता है और उसके साथ साथ कोई और बड़ा मंत्रालय उनको मिल सकता है। हालांकि अभी पोर्टफोलियो बंटने हैं, अब देखना ये होगा कि सीएम वापिस आके पोर्टफोलियो को वितरित करते हैं या फिर उससे पहले पोर्टफोलियो वितरित हो जाते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन के भीतर कैबिनेट बैठक भी बुलाई जा सकती है, ऐसा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने संकेत दिए हैं जब हमने उनके साथ खास बातचीत की। तो ऐसे में ये कोशिश अब रहेगी कि मंत्रालय किसको क्या क्या मिलने वाले हैं। जैसे रोहित ठाकुर शिमला से है, बागवानी बहुल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो संभवतः वो बागवानी मंत्रालय की भी डिमांड करेंगे या फिर उनको दिया भी जा सकता है ये डिपार्टमेंट, क्योंकि हमेशा जब पूर्व में भी नरेंद्र बागटा वहाँ से मंत्री हुआ करते थे तो बागवानी विभाग उनको दिया जाता रहा है। तो ऐसे में इस ये पूरा का पूरा एरिया जो अपर शिमला के एरिया है बागवानी बहुल एरिया है, उसके साथ साथ कोई और डिपार्टमेंट भी इन्हें दिया जा सकते हैं। हर्षवर्धन चौहान है उन्होंने अपनी प्राथमिकता में भी कहा कि सड़कों की हालत खराब है, सड़कें ठीक नहीं है, तो संभवतः ये हो सकता है कि उनको लोक निर्माण विभाग जो है उनकी भी इच्छा हो कि लोक निर्माण विभाग मुझे दिया जाए। और इसी तरह से चौधरी चंद्र कुमार है, कांगड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, वन विभाग जैसा महत्वपूर्ण महकमे हैं जो उनको दिए जा सकते हैं। ये चर्चाएँ हैं, संभावना है, कयास हम कह सकते हैं कि कयास हम लगा सकते हैं कि इस तरह के डिपार्टमेंट इनको मिल सकते हैं। और इसी तरह से अनिरुद्ध सिंह वो ग्रामीण विकास पंचायती राज जैसे और मंत्रालय इनको मिल सकते हैं और भी मंत्रालय इनको मिल सकते हैं, क्योंकि इनका पॉलिटिकल करियर भी जिला परिषद से शुरू हुआ है। तो कह सकते हैं कि इस तरह के डिपार्टमेंट्स में रुचि होती है, जो विधायक होते हैं जो जिस तरह के बैकग्राउंड से हैं उसमें उनकी रुचि होती है। कर्नल धनराम शांडिल सैनिक बैकग्राउंड से हैं तो संभवतः सैनिक कल्याण मंत्रालय भी उनको मिलेगा। पूर्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता भी मंत्रालय भी इनके पास रहता था, SC कोटे से ये मंत्री बने हैं तो सामाजिक न्याय अधिकारिता जैसा महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है वो इनको मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं कि विक्रमादित्य सिंह इस वक्त अपनी सरकारी वाहन से अभी रवाना हो रहे हैं और उनको बधाइयाँ जो है वो दे रहे हैं लोग। और अभी जो विक्रमादित्य सिंह को आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं और उनके पीछे और प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी दूसरे वाहन में यहाँ रवाना हुई है गवर्नर हाउस से। तो ये तमाम लोग जो है वर्कर जो है यहाँ पर अब कह सकते हैं कि अब यहाँ से रवाना होने शुरू हो गए हैं। संभवतः विक्रमादित्य सिंह हॉली लॉज जाएंगे तो वहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगेगा। तो इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें रुचि रहेगी। शिमला की बात करें, रोहित ठाकुर हैं, उनके साथ साथ अनिरुद्ध सिंह हैं, उनके साथ साथ विक्रमादित्य सिंह हैं और बाकी जो मंत्री बने हैं कांगड़ा से हालांकि उम्मीद थी कि 2 मंत्री बनेंगे, लेकिन एक ही मंत्री की शपथ जो है वो हुई है।